कर्मचारी विरोधी नीति व रेलवे के निजीकरण को लेकर प्रदर्शन, लगे मोदी मुर्दाबाद के नारे। रतलाम में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन व वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा मंगलवार को पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों में विरोध प्रदर्शन किया गया। मीडिया प्रभारी गौरव दुबे ने बताया, रतलाम मंडल में मंडल मंत्री बीके गर्ग के नेतृत्व में सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। रतलाम सहित मंडल के इंदौर, उज्जैन, महू, दाहोद, चित्तौड़गढ़, नीमच, नागदा सहित सभी स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन की प्रमुख मांगे हैं कि रेलवे का निजीकरण बंद किया जाए व रेलवे को निजी हाथों में बेचना बंद करो। ये जो भारत सरकार है, जो रेल कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कर देना था, हर साल आज की तारीख में बोनस का भुगतान किया जा चुका है, कर देते थे, लेकिन ये सरकार ने बोनस भुगतान के आदेश आज दिन तक नहीं किए हैं। ये सरकार की मंशा है कि जैसे कर्मचारियों का डीए फ्रीज किया है, जनवरी से जून 18 महीने का डीए फ्रीज कर दिया है, रात्रि भत्ता बंद कर दिया गया है। रात्रि भत्ता की 43,600 से ऊपर जिन कर्मचारियों को रात्रि भत्ता दिया, उनकी रिकवरी के आदेश कर दिए गए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक एक कर्मचारी का जो रात्रि भत्ता है, 1.5 लाख से 2 लाख की रिकवरी रात्रि भत्ता की जाएगी। बोनस की घोषणा नहीं, डीए फ्रीज किया, डीए हम लोगों ने दिया। एक एक कर्मचारी का डीए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए डीए बनता है। इसके साथ साथ कोरोना की परिस्थिति को समझते हुए रेल कर्मचारियों ने एक दिन का बेसिक पेमेंट कंपलसरी कोरोना काल में दिया है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या? ये मांगे पूरी नहीं हुई, हमारे महामंत्री नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के डॉक्टर एम रघुवैया ने 11 तारीख को बात किया, 15 तारीख को बात की और सीधा बोल दिया है, अगर ये मांग नहीं मानी गई तो सीधा अटैक होगा, डायरेक्ट अटैक होगा, डायरेक्ट कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, भारत सरकार की होगी। बोनस हम लेकर रहेंगे, बोनस हमारा अधिकार है, ये बोनस कर्मचारियों का। क्या कुछ मांग को लेकर सर, इस देश के रेल कर्मचारियों को पहले 74 के पहले बोनस जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे रेल कर्मचारियों ने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी और सन 74 के अंदर पूरी हड़ताल के साथ लड़ने के बाद में और इंदिरा गांधी से सशक्त प्रधानमंत्री के साथ में लड़ाई लड़ने के बाद में और हम लोगों ने इस मांग को हासिल किया और जो चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हमारी बात को समझा, हमारे काम को समझा और इस स्थिति में आकर हमें ये बोनस मिलने का काम हुआ। अभी ये देश का जो सरकार है, जो बात कर रही है देश के रक्षा की, देश के सरकार की, देश के लोगों की विकास की बात कर रही है, देश के भले की बात कर रही है, पर अभी देखने में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो कर्मचारी अभी इस समय देश के अंदर जो विकट परिस्थिति बनी हुई है, जो विकट परिस्थिति के अंदर लोग कोविड-19 के अंदर काम कर रहे हैं, कोई सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है, कोई भी करके प्राइवेट कर्मचारी ने काम करने से मना कर दिया, कोई प्राइवेट कर्मचारी हाथ डालने को तैयार नहीं है। और ऐसे सरकारी कर्मचारी जब अपना अधिकार मांग रहे हैं, जब बोनस की बात कर रहे हैं, जो बोनस हमको मिलता आया है, तो बोनस हमको मांगना नहीं चाहिए, सरकार को प्रोत्साहन राशि हमको देना चाहिए बोनस के साथ में, वो हम नहीं मांग रहे हैं। पर अगर देश की हालत खराब होती तो हम बोनस भी मांगने से मना कर देते। पर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री 8,600 करोड़ रुपए का जहाज खरीद के उसमें घूमने की तमन्ना रखते हैं और जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत का रेल कर्मचारी है, उसको बोनस देने से भी मना कर रहे हैं, उस बोनस देने की स्थिति में नहीं ऐसी बात कर रहे हैं, तो ऐसे सरकार का, ऐसी निकम्मी सरकार का हम विरोध कर रहे हैं। हमने 21 तारीख को निर्णय लेने का, हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है फेडरेशन की, उन्होंने निर्णय लिया है कि 21 तारीख को अगर नई निर्णय लेती है सरकार तो स्टैंडिंग कमेटी उसमें फिर निर्णय लेगी, फेडरेशन अपना निर्णय लेगा और फेडरेशन जो भी निर्णय लेगा, रेल का देश कर्मचारी है पूरा उनके साथ में है, चाहे चक्का जाम करना हो और कोई भी किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन हो या कोई भी प्रकार का विरोध हो।